बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं अपने सामने बोर्ड पर, केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स। तो केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्केन्स में हम कुछ हद तक कल पढ़ चुके थे, सही है। यहाँ पर दोबारा से उसको, वो जो कल पढ़े थे वो क्या था, हमारे पास एक अलग रिएक्शन था। दो तरह के रिएक्शंस करते हैं अल्केन्स, एक फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो कल हमने पढ़ लिया था, दूसरा ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं जो आज हम पढ़ेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स, अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से कल हमने बात की इसके बारे में। इसलिए ये नो एडिशन रिएक्शन करते हैं। कौन से रिएक्शन ये करते हैं? टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन ये करते हैं। एक है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करते हैं, दूसरा हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शंस करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। जब भी अल्केन्स ऑक्सीडेशन रिएक्शन करते हैं तो डिफरेंट प्रोडक्ट्स देते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स किस बेस पर देते हैं? डिपेंडिंग ऑन relative amounts of alkane and ऑक्सीजन। ये अल्केन का हमारे पास अमाउंट ज़्यादा है या ऑक्सीजन का अमाउंट, तो इस रिलेटिव अमाउंट ऑफ अल्केन और ऑक्सीजन की वजह से ये डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है। कितने टाइप के ये रिएक्शन करता है? आमतौर से हमारे पास ये 4 डिफरेंट टाइप के रिएक्शन करते हैं। 4 मतलब डिफरेंट रिएक्शन ये करते हैं। सही, ये ऑक्सीडेशन क्या है? 4 डिफरेंट वेज से होता है। समझ में बात आई? वो 4 डिफरेंट वेज से किस तरह होता है ये अब हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो पहले नंबर पे ये रिएक्शन करता है, मतलब CH4 और ऑक्सीजन, ये क्या है? CH4 प्लस O2, ये एक हुआ। फिर हमारे पास CH4 प्लस O2 दूसरा हुआ, CH4 प्लस O2 तीसरा हुआ, और ये हमारे पास लास्ट CH4 प्लस O2। पहला वाला जो रिएक्शन करता है वो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें नॉर्मल होती है। ऑक्सीजन की सप्लाई इसमें क्या होती है? नॉर्मल होती है। तो हमारे पास ये क्या होता है? ये 1 मोल होता है, मतलब 1 रेशो, ये 1 रेशो होता है इसकी रेशो, और ये हमारे पास क्या होता है? 2 होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन हम कितना मिलाते हैं? 2। तो ये 1 है और ये 2। 1 2 से अगर हम इसको मिलाते हैं, इस रेशो से हम इसको मिलाते हैं, तो हमारे पास प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? हमारे पास प्रोडक्ट्स होते हैं CO2 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, तो 2:2O, और जो एनर्जी यहाँ पर पैदा होती है 890.95 किलोजूल पर मोल। इतनी एनर्जी रिलीज होती है फर्स्ट टाइम जब हमारे पास रेशो 1 2 हो, मतलब ये एक मालिक्यूल, ये 2 मालिक्यूल, या ये 1 मोल, ये 2 मोल होते हैं, तब हमारे पास इस किस्म की रिएक्शन यहाँ पर करती है। इसको हम कहते हैं नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। नॉर्मल सप्लाई में हमारे पास ये होता है, इसको हम कहते हैं नॉर्मल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। ये अगर हम बात कर ले, इस पर आ जाते हैं, तो हमारे पास यहाँ पर हम रेशो मिलाते हैं 1, ये हमारे पास होता है 1 एंड 1.5। अब किससे
1 2 से 1 and 1.5 आ चुका है। तो ये किस तरह मिलाते हैं, ये हमारे पास 3 होता है और ये हमारे पास 2 होता है, सॉरी ये हमारे पास 2 होते हैं जी और ये हमारे पास 3 होता है। तो 2 के लिए ये 3 है, तो एक के लिए क्या 1.5। तो इस तरीके से इसको हम जब ये रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय ये क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। हाइड्रोजन यहाँ पर 8 है, कितने हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, तो 4:2 यहाँ पर हमारे पास बनाता है। इसमें ऑक्सीजन की मकदार सेम वही होती है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जो है ना वो मकदार कम हो गई है। और साथ में हमारे पास क्या बनाता है, हीट, जो मेंशन नहीं किया गया है ये हीट। ये सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऑक्सीडेशन ऑब्वियसली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा, बर्निंग होती है जिसको हम बर्निंग या कंबस्शन कहते हैं, सही, ये आप ऑलरेडी आपको पता है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कंबस्शन कहते हैं। तो ये एक्सोथर्मिक होता है, क्या होता है, एक्सोथर्मिक होता है। चलिए जी, आगे हमारे पास रेशो क्या है, आगे हमारे पास रेशो है और भी ऑक्सीजन की रेशो कम हो जाती है, मतलब 1:1, सही। तो यहाँ पर हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं जी कार्बन प्लस 2:2। यहाँ कितने H2 बनाने हैं, ये आप हाइड्रोजन की मकदार को देखेंगे, यहाँ 4 है तो 2:2, यहाँ 8 है तो 4:2, यहाँ 4 है तो 2:2, प्लस यहाँ पर हीट भी रिलीज होती है। ये हमारे पास है, क्लियर है। ये तो 3 हमारे पास, इसको हम क्या कहते हैं, कार्बन सूट कहते हैं। ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, नॉर्मल सप्लाई में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। लिमिटेड सप्लाई, यहाँ पर हमारे पास इसकी क्या है जी, इसको हम कहते हैं लिमिटेड सप्लाई। ऑफ ऑक्सीजन, सही। तो हमारे पास क्या बनता है जी, कार्बन मोनो ऑक्साइड, ये बनता है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। यहाँ पर इसको हम कार्बन सूट कहते हैं, ब्लैक पाउडर कार्बन, हम इसको सूट कहते हैं, सही। और ये हमारे पास तब बनता है जब हमारे पास जो ऑक्सीजन की सप्लाई हो वेरी लिमिटेड हो। वेरी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में हमारे पास 1:1 में ये बनता है, समझ में बात आई। तो ये हीट भी रिलीज होती है, सारे के सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पर जब हम कितना इसके साथ हम रेशो इसको और भी कम कर देते हैं, मतलब इसको 2 कर लेते हैं और इसको 1 कर लेते हैं। आप देखें 1:2 से शुरू होकर 2:1 पे आ चुका है यहाँ पर। तो जब इस तरह हमारे पास होता है ना, तो ये 2 होता है और ये 1 होता है। तो किसकी मौजूदगी में यहाँ पर हम मिलाते हैं, मतलब टेम्परेचर हमारे पास होता है 350। कॉपर हमारे पास कैटलिस्ट होता है, टेम्परेचर हमारे पास अराउंड अबाउट 350 डिग्री सेल्सियस होता है और 100 हमारे पास ATM प्रेशर होता है, सही। तो इस टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर को थोड़ा सा आप देख लें, सही। इस टेम्परेचर पे हमारे पास क्या बनता है, इस टेम्परेचर पे हमारे पास बनता है मिथेनॉल। हमारे पास 2CH3OH बनते हैं, दैट इज कॉल्ड मिथेनॉल हमारे पास बन जाता है। मिथेनॉल हमारे पास बन जाता है। देखिए यहाँ पर हमारे पास ये होता है, 100 ATM है, 350 डिग्री सेल्सियस है, कॉपर एज ए कैटलिस्ट है। तो हमारे पास अब हमारे पास वैसे यहाँ तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये अगर हम क्या कर लें, ये प्रोडक्ट हम ले लें और इसकी मज़ीद हम ऑक्सीडेशन करते हैं CH3OH की। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना देता हूँ, CH 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 और यहाँ पर है OH। इसमें अगर हम मज़ीद ऑक्सीजन को मिलाते हैं इसी कैटलिस्ट की मौजूदगी में सेम,
तो हमारे पास ये ऑक्सीजन आकर क्या कर लेता है, ये देखिए एटॉमिक ऑक्सीजन, मतलब जब टूट जाता है ना इस पर, तो ये यहाँ से इस हाइड्रोजन को उठा लेता है, यहाँ से इस हाइड्रोजन को ये उठा ले जाता है। तो जब 2 ले जाता है तो हमारे पास क्या, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और एक इलेक्ट्रॉन जो ये बढ़े ना यहाँ पर, तो इस ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो ये यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होता है, एक तो हमारे पास H2O बन जाता है, मैंने इससे नहीं लिखना, एक तो मेरे पास क्या H2O बन जाता है, 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और दूसरा HC डबल बॉन्ड HC डबल बॉन्ड H, तो इसका मतलब है कि हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है।